नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। तो महुआ मोइत्रा के बयान पर अब बवाल मच गया है। सबसे पहले आइए आपको बता दें कि बयान क्या दिया है उन्होंने और बवाल क्या है। तो महुआ जो हैं वो घिरी, लेकिन फिर वो बिफर भी गई हैं और वो पूरा सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे कि अभी हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बवाल बढ़ गया है। महुआ के बयान पर क्यों बवाल हुआ? दरअसल विरोधियों ने घेरा है, अपने भी उनके ऊपर बरस गए हैं। काली पर महुआ की जो कल्पना है वो गलत है। अब आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या बोला। महुआ मोइत्रा के बयान पर एक विवाद हुआ, जिसमें एक कार्यक्रम में उन्होंने टिप्पणी करते हुए आप पर निर्भर करता है, उन्होंने बोला कि आप पर निर्भर करता है कि आप अपने भगवान को कैसे देखते हैं। अगर आप भूटान और सिक्किम जाएं तो वहां पूजा में भगवान को विस्की चढ़ाई जाती है, वहीं आप उत्तर प्रदेश में किसी को प्रसाद में विस्की दे दें तो उनकी भावना आहत हो सकती है। मेरे लिए देवी काली एक मांस खाने वाली और शराब पीने वाली देवी के रूप में है। देवी काली के कई रूप हैं। लोगों को यह अधिकार है कि वो अपने आराध्य की कल्पना अपने हिसाब से कर सकें। ये उनका बयान था एक प्राइवेट टेलीविजन चैनल के कार्यक्रम में। अब महुआ मोइत्रा जो है, उन्होंने अपने ताज़ा ट्वीट में बीजेपी पर सीधे निशाना साधा है। उन्होंने ये बोला है कि आ जाओ बीजेपी, मैं एक काली की उपासक हूं, मैं किसी चीज से नहीं डरती, ना तुम्हारे अज्ञान से, ना तुम्हारे गुंडों से, और ना तुम्हारी पुलिस से, और ना तुम्हारे ट्रोल्स से, तो कतई नहीं डरती। सत्य को किसी और शक्ति की जरूरत नहीं है। अब इससे पहले महुआ मोइत्रा के विवादास्पद बयान पर तृणमूल कांग्रेस, जो कि उनकी पार्टी है, उसने किनारा कर लिया। तो उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा की टिप्पणियां और मां काली पर उनके विचार उनकी व्यक्तिगत राय है और किसी भी रूप में पार्टी इसका समर्थन नहीं करती। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस इस तरह की टिप्पणियों की कड़ी निंदा करती है। यह बयान आ गया उनकी पार्टी का। इससे पहले महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करके इस विवाद पर अपनी सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा, आप सभी संघियों के लिए झूठ बोलना आपको बेहतर हिंदू नहीं बना देगा। मैंने किसी फिल्म या पोस्टर का समर्थन नहीं किया है या धूम्रपान शब्द का जिक्र भी नहीं किया है। मेरा सुझाव है कि आप तारापीठ में मेरी मां काली के पास जाएं, ये देखने के लिए कि भोग के रूप में क्या खाना पीना दिया जाता है। जय मां तारा, ये उनका बयान था। तो दिक्कत ये हुई है कि अब इस सब के बीच में, अभी तक तो ये ट्वीट और इधर ट्वीट और उधर ट्वीट, इस सब के बीच में एक एफआईआर भी दर्ज हो गई, जिस पर महुआ मोइत्रा का ये कहना है कि मुझे डर नहीं लगता, अपनी पुलिस ले आओ, अपने गुंडे ले आओ, अपने ट्रोल्स ले आओ, सच को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये सब बयान उन्होंने दिया है। उनकी अपनी खुद की पार्टी ही इस बात का समर्थन नहीं कर रही है। इस बीच एक खबर ये भी आई है कि उन्होंने अब शायद गुस्से में या किसी और वजह से अपनी पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है उसको अनफॉलो कर दिया। हालांकि ममता बनर्जी को वो अभी भी फॉलो कर रही हैं, ऐसा बताया जा रहा है हमको। आइए सीधा चर्चा शुरू करते हैं इस मुद्दे पर। प्रोफेसर गोवर्धन दास नेता हैं भाजपा के। तहसीन पूनावाला, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपके विचार कांग्रेस की तरफ रुझान रखते हैं। डॉक्टर शांतनु सेन, मेंबर पार्लियामेंट हैं तृणमूल कांग्रेस से। और गीता भट्ट, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपके विचार भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान रखते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सेन, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं और सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आज की डेट में तृणमूल कांग्रेस की आधिकारिक पोजीशन क्या है महुआ मोइत्रा के बयान पर, क्योंकि वो अपने बयान पर टिकी हुई हैं। सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि हमारा पार्टी का स्टैंड क्या है वो हमारा पार्टी से बहुत पहले क्लियर करके बोल दिया गया है। नंबर 1, Trinamool Congress stands for TMC. Our leader Madam Mamata Banerjee believes and we all believe, हम लोग ये विश्वास करते हैं, T for temple, M for mosque and C for church. मंदिर, मस्जिद और गिरजा, ये हम लोग सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं। हमारा नेत्री जो है ममता बनर्जी, वो सर्वधर्म समन्वय का बात कहते हैं और वो सब रिलीजियन प्रोग्राम में भी जाती है। और आपको ये मालूम है कि हमारा नेत्री ममता बनर्जी ये कहती है कि धर्मो जार जार उत्सव सवार, यानी कि आपका रिलीजन आपका है, लेकिन जब कोई फेस्टिवल होता है, वो किसी भी रिलीजन का फेस्टिवल हो, लेकिन वो फेस्टिवल सबका है। और बात यह है, असली बात यह है कि नुपुर शर्मा का जो बात
पूरा देश में आग लगा दिया और इंटरनेशनल लेवल में हमारा देश का मन को मिट्टी में मिटा दिया, उससे नजर घुमाने के लिए। और आज जब ये लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बर्थडे ऑब्जर्व कर रहा है और रिटर्न गिफ्ट की हैसियत से बंगाल का आदमी को एक 50 रुपया का हाइक दिया है एलपीजी गैस में, ये सबसे वो नजर घुमाने के लिए ये सब बात बोल रहा है। जबकि पर डॉक्टर सेन, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि ये बयान तो बीजेपी ने नहीं दिया, बयान तो महुआ मोइत्रा ने ही दिया है। अच्छा, वो ये कह रही हैं कि आपका अपना अपना तरीका है अपने भगवान की कल्पना करने की, जो प्रसाद में चढ़ाया जाता है आराध्य को। आप एक बात सुनिए सर, जब नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट आया था तो कितने दिन बाद नुपुर शर्मा ने एक तो फेक, एक तो फिशी अपोलॉजी लेटर लिखा, उससे पता चलता है उसको कोई डर नहीं है, उसका लॉ के ऊपर कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई कंडीशनल अपोलॉजी भेजा है। लेकिन हमारा पार्टी, माई पार्टी टुक नो टाइम, हमारा पार्टी इमीडिएटली इसमें। अरे आपकी पार्टी ने अपना बयान जरूर स्पष्ट कर दिया, लेकिन महुआ मोइत्रा तो अभी भी बिल्कुल साफ साफ, आप उनके स्टेटमेंट्स देख लीजिए ना, वो ऐसा नहीं है कि वो पीछे हट गई हैं। तो ठीक है, तो उसका वो तो अपना स्थिति है और हमारा पार्टी का स्थिति हम आपको बोल रहे हैं ना। अरे तो वो है तो आप ही की पार्टी की डॉक्टर सेन। तो हो सकता है हम तो यहाँ पर महुआ मोइत्रा जी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम तो हमारा पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम अपना पार्टी का स्टैंड अप को बोल रहा है, हमारा पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि ये उनका अपना स्टैंड हो सकता है, हमारा पार्टी का स्टैंड नहीं है। हमारा पार्टी सेकुलरिज्म में। ठीक है, प्रोफेसर गोवर्धन दास। आई वुड लाइक टू इंटरप्ट। प्रोफेसर गोवर्धन दास, आपने स्पष्टीकरण सुना, क्या कहेंगे? Can you please tell us the Mahua Moitra is not part of your party and she is a kind of open। प्रोफेसर दास, हिंदी में हिंदी चैनल। अच्छा, हिंदी चैनल, ओके। तो महुआ मोइत्रा आपका पार्टी में नहीं है और महुआ मोइत्रा आपका पार्टी में है तो ये सारे क्या कहते हैं, ये अनपार्लियामेंट्री थिंग बोले जा रही है। आपका स्टैंड, आपका तो पार्टी तो बोल दिया, आप क्यों बाई स्टैंडर्ड अब दो प्रकार का बात करे जा रहे हैं? तो क्या कहता है, आप बोल रहे थे क्या कहता है आपका ये है क्या, ये टीएमसी का आपको तो बड़े डेफिनेशन दे दिया, बट टीएमसी का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? आपका टीएमसी का तोलामूल ममता का ये कांग्रेस है, ये तो आपको पता ही है। वेस्ट बंगाल का हालत आपने क्या कर दिया ये भी पता है आपने। आप पूरा देश को बेच दिया। आज के आप लोग पूरा देश को बेच दिया, आपको छोड़ नहीं देता है, ऐसे मत बोलिए। इशू में रहिए, इशू में रहिए, उल्टा पुल्टा मत बोलिए, उल्टा पुल्टा मत बोलिए, उल्टा पुल्टा बात कौन करता है? आप पश्चिम बंगाल को आपने खा दिया पूरा। ये मुझे बराबर बहुत बात कर चुका हूँ आपसे, ये मुझे पता है आप पश्चिम बंगाल को क्या कर चुके हैं। आपका तोलामूल पार्टी है, आप क्या करते हैं? चाय बेचने वाला पूरा देश को बेच दिया। आपका तो मेन प्रोजेक्ट ही है कि बेचो इंडिया। आपने तो हर जगह करप्शन किया। आपका तोलामूल है, आप काटबानी है। बेचो इंडिया पार्टी, चुप रहो। ये बेचो इंडिया पार्टी, चुप रहो। बेचो इंडिया पार्टी। आपने जो आप लोग पश्चिम बंगाल में आज एक नौकरी नहीं है, एक डेवलपमेंट नहीं है, और आपका ये सारे ओपन कैन आपने घोष के रखा है। महुआ मोइत्रा जैसा लूज कैन को खोल के रखे हैं आप लोगों ने। नहीं, एक एक करके डॉक्टर सेन और प्रोफेसर दास, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। मेरी आप दोनों से गुजारिश है, एक एक करके प्लीज, क्योंकि वो क्या है, चीकम चिल्ली में हम लोगों को जरूर ये ऐसा महसूस हो कि हमने अपनी बात रख दी, दर्शक को कुछ समझ में नहीं आता, वो बस तमाशा ही लगता है। तो इस वजह से मैं एक एक करके सवाल पूछूंगा और आप दोनों के पास वापस आऊंगा। तहसीन पूनावाला, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, क्या इसको महुआ मोइत्रा के बयान बोल करके इससे अलग हट जाना क्या इतना काफी रहेगा? आखिरकार वो क्या है? वो तृणमूल कांग्रेस की सांसद है, तो वो जो बोलेंगी वो तृणमूल कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन की तरह देखी जाएगी। और दूसरी बात जो हम आते हैं, और वो जो बड़ा मुद्दा है, वो ये है कि उन्होंने क्या गलत बोला है कि उस पर एफआईआर हो जाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि आप देख लीजिए प्रसाद में क्या चढ़ता है कुछ जगहों पर। तो मैंने कोई भी चीज ऐसी नहीं बोली है जो तथ्यात्मक ना हो। जी संकेत जी, तो मैं आपके शो में आपने मुझे शिरकत करने का मौका दिया, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूं। मैं दो चीज कहना चाहता हूं कि दूसरे ठीक है, मेरा टाइम जब आएगा अब रोलेंगे। थैंक यू। आपका जो दूसरा सवाल है, मैं उसका पहला उत्तर दे देता हूं। देखिए संकेत जी, मेरी पत्नी हिंदू है,
भगवान शिव उनके आराध्य है और वो काल भैरव की पूजा करती है। उनके और उनके भगवान के बीच जो रिश्ता है, वो क्या भोग चढ़ाती है, क्या प्रसाद होता है, वो उनका उनके भगवान का रिश्ता है। उसमें किसी को टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दिक्कत कहां आती है संकेत जी, मैं आपको बताता हूं। जब हम पब्लिक मंच पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक धर्म के लिबरलिज्म के बारे में, एक धर्म के रिफॉर्म्स के बारे में हम बात करते हैं, और करना चाहिए, नथिंग रॉन्ग दैट, पर जब सेकंड कोई और रिलीजन हो, कोई और धर्म हो, कोई और कल्चर हो, हम वहां पर टिप्पणी नहीं करते। तो जो एक्चुअल जो बीजेपी समर्थक है वो इसलिए नाराज हुए बिकॉज उनको इसमें बायस दिखता है। आप एक धर्म पर टिप्पणी करते हो लेकिन दूसरी धर्म पर आप टिप्पणी नहीं करते, ये पहली बात है। दूसरी बात, संकेत जी, क्योंकि मैं माँ काली को, मैंने उनकी मैं काफी उनके मंदिरों में गया हूं, मैंने कहीं पर भी माँ काली को सिगरेट के साथ नहीं देखा। अब वो जो अडेप्टेशन उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने किया है, उसका मकसद क्या था? नहीं, वो तो फिल्म की बात हो गई। देखिए, महुआ मोइत्रा का ये कहना है, वो भारतीय जनता पार्टी को भी जब आड़े हाथों ले रही हैं तो उनका ये कहना है मैंने सिगरेट की बात कहां की। वो तो कह रही है मैं तो एक लार्जर पॉइंट, तथ्यात्मक रूप से एक बड़ा पॉइंट सामने रख रही हूं कि जिस मां काली को मैं जानती हूं, उनको प्रसाद में जो अर्पित होता है वो ये सारी चीजें हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग कल्पना है कि वो किस तरीके से भगवान की पूजा करें। ये उनका पॉइंट था। उनका ट्वीट में ये कहना है कि मैंने कहीं भी ये चीज नहीं बोला कि वो सिगरेट पिए। संकेत जी, मैं इसका उत्तर देना चाहता हूँ। ये बिल्कुल गलत कह रही है महुआ जी। मैं आपको बताऊं, क्योंकि उस इंटरव्यू को मैंने देखा और एंकर का स्पष्ट सवाल उस फिल्म के पोस्टर को लेकर था, और उस सवाल के उत्तर में उन्होंने कहा कि मैं मां काली को ऐसे एक्सेप्ट करती हूं, मुझे उस पोस्टर में कोई विवाद नहीं दिखता है। और जहां तक मैं जानता हूं, मेरी इतनी जानकारी नहीं, मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूं, मैंने कहीं पर भी मां काली को सिगरेट के साथ नहीं देखा। मैं दोबारा से अपनी चीज को मैं दोहराना चाहता हूं। आपका रिश्ता आपके आराध्या के साथ क्या है, वो आपका व्यक्तिगत रिश्ता है। लेकिन जब आप उस व्यक्तिगत रिश्ते को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ले जाते हो, तो दिक्कत ये होती है कि आप एक धर्म के रिश्तों को आप ले जाते हो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, दूसरे धर्म के रिश्तों के बारे में आप बात नहीं करते। एंड महुआ मित्रा का स्पेसिफिक सवाल और कंट्रोवर्सी उस फिल्म के पोस्टर को लेकर था, जिसमें उन्होंने कहा उन्हें उस पर कोई आपत्ति है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आपका ये कहना है कि महुआ मोइत्रा हिंदू धर्म, देवी देवताओं पर खुल के टिप्पणी करती हैं, लेकिन मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब धर्म के बारे में वो उस तरीके से मुखर होकर के नहीं बोलती हैं। ये आपका आरोप है जी। मैं अब इसका जवाब तो वही दे सकती हैं जी। मैं आपके माध्यम से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सेन से पूछना चाहता हूं, महुआ जी आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपकी कलीग है। आप अगर उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते तो आपका ऑफिशियल पोजीशन क्या है? क्योंकि यह सवाल उस पोस्टर को लेकर था सर, आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते हो। क्या मां काली कहीं पर भी डिपिक्ट की गई है सिगरेट पीते हुए? और अगर नहीं है तो फिर आप जवाब ले लेते हैं, डॉक्टर सेन का जवाब ले लेते हैं। आप सस्पेंड कीजिए। डॉक्टर सेन का कहना है ये हमारी पार्टी की आधिकारिक लाइन नहीं है, तो सस्पेंड कीजिए। डॉक्टर सेन, तो फिर क्या सस्पेंशन होगा? पार्टी का फिर आप सस्पेंड करेंगे महुआ मोइत्रा को पार्टी लाइन से अलग हटने के लिए? हमारा पार्टी का स्टैंड क्लियर है, जो ऑफिशियल ट्विटर में भी दे दिया गया है। हम लोग इस पोस्टर को भी सपोर्ट नहीं करते हैं, और हमारा पार्टी का स्टैंड है जो महुआ मैडम ने कही है वो उनका अपना बयान है। पार्टी डजंट सपोर्ट हर स्टेटमेंट। ये तो हम पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहे हैं। अभी बाकी डिसिप्लिनरी स्टेप क्या होगा एंड डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होगा कि नहीं होगा, वो पार्टी का डिसिप्लिनरी कमिटी है, दे विल डिसाइड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो आपको लगता है कि ये मामला डिसिप्लिन का है और ये वहां जाना चाहिए? हमारा पार्टी इसको ऑब्जर्व किया है, पार्टी सोच के डिसीजन लेगा। फिलहाल नहीं तो पार्टी ने, तो आप अभी खुद ही कह रहे हैं पार्टी ने डिसीजन ले लिया कि आपकी आधिकारिक लाइन नहीं है। इसका ये मतलब ये है कि महुआ मोइत्रा आपकी आधिकारिक लाइन से हट गई, और हट गई तो फिर आप एक्शन लेंगे या नहीं? नहीं तो फिर ये तो ढुलमुल टाइप बात लगेगी। अगर आपका बात मेरा मुंह में बिठाना चाहेंगे तो हम नहीं बैठने देंगे सर। मेरा कहना है आज तक जो डिसीजन है कि पार्टी इसको बोला है कि पार्टी डजंट सपोर्ट दिस स्टैंड, पार्टी डजंट सपोर्ट दैट पोस्टर। अभी आगे क्या होगा, पार्टी का डिसीजन जब ले लिया जाएगा आपको पता चलेगा। जी प्रोफेसर गीता भट्ट, पता चलेगा ना जी प्रोफेसर भट्ट, बहुत सारे लोग जो हैं वो महुआ मोइत्रा के बीच बचाव के लिए भी आ गए हैं। उसमें डॉक्टर शशि थरूर भी हैं कांग्रेस पार्टी के, और उनका ये कहना है कि आज की डेट में इस देश में हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि धर्म से संबंधित
कोई भी बात या धर्म पर किसी भी किस्म की बातचीत आप कर ही नहीं सकते हैं बिना किसी के आपत्ति लिए। मतलब आप आज की डेट में बात ही नहीं करते, आप जैसे ही बात करेंगे धर्म के किसी भी एस्पेक्ट के बारे में, कोई ना कोई ऑफेंड हो जाएगा, कोई ना कोई नाराज हो जाएगा। आपको लगता है कि ये बात ठीक है कि हम लोग बतौर देश धर्म के मुद्दों पर बड़े बड़े छुई-मुई होते जा रहे हैं? हेलो, देखिए संकेत जी, देखिए आस्था का एक ऐसा विषय है क्योंकि व्यक्तिगत आपका बहुत, आप एक निजी रूप से उस चीज को बहुत मानते हैं, और अगर कोई भी, अगर उसकी किसी की भी आस्था अगर आहत होती है, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन संविधान भी उसके ऊपर कुछ राइडर लगाता है, उसे कहीं ना कहीं नियमित करता है कि आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी भी स्वतंत्र नहीं है कि आप दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार रखते हैं। और यहाँ तो आप देखिए कि विडंबना देखिए संकेत जी, ये वही महुआ मोइत्रा है जो कि मतलब एक वो सांसद है, प्रवक्ता भी नहीं है किसी पार्टी की, वो सांसद है। एक मर्यादा होती है सांसद होने की। आप देश के सर्वोच्च कानून बनाने वाले जो बॉडी है उसके आप भाग हैं, और आप इस प्रकार के गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि पहली बार नहीं है। ज्ञानव्यापी मस्जिद का जब मसला आया था तो शिवलिंग को लेकर भी बड़ी आपत्तिजनक इन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी थी, जो कि शोभा नहीं देता है। आपकी एक गरिमा है एक सांसद होने की, उस गरिमा को ध्यान में रखकर आपको बात कहनी चाहिए। और अभी जो है तृणमूल कांग्रेस के जो यहाँ सांसद है या पार्टी ने कह दिया कि जी हम उनसे बयानबाजी की, उन्होंने जो भी कहा मुझसे नहीं संबंध रखते, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन ऐसा ही जब कुछ दिन पहले पूर्व एक दूसरे राजनीतिक दल की प्रवक्ता के ऊपर बात तो कह रहे हैं कि उन्हें इससे बात नहीं बनेगी, उन्हें जेल होनी चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस प्रकार के दोहरे मापदंड क्यों ये राजनीतिक दल अपना रहा है? और ये बड़ा गंभीर विषय ये है कि जो लोग इतनी ऐसे इस तरह के पोजीशन पे हैं, जो कि इतना जिनके ऊपर वहां की जनता ने उन पर भरोसा करके उन्हें वोट दिया है, एक ऐसे स्थान पर पहुंचाया है जहां उनको वो पूरे देश में जो कानून प्रणाली बनती है, जो निर्णय किए जाते हैं, उसकी भाग बनती है, उसका अधिकार रखती है। ऐसे लोगों को बड़े सोच समझ के टिप्पणी करनी चाहिए। और खास करके आप मां काली के विषय में आप एक ऐसा पोस्टर, और बिल्कुल आज मैं तहसीन जी से उस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि बिल्कुल प्रश्न उसमें यही पूछा गया था उन्हें कि उस पोस्टर को लेके जिसमें कि वो सिगरेट पी रही काली को इस प्रकार से दिखाया दिया है मां काली को, ये अपने आप में बहुत आपत्ति, किसी को भी ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो आप मखौल बढ़ा रहे हैं, आप जो है हास्यास्पद तरीके से आप व्यंग करने का प्रयास कर रहे हैं किसी की आस्था पर। ठीक है, आपको क्या, गोवर्धन दास, मैं आपके पास आना चाहता हूं। प्रोफेसर दास, आपको क्या लगता है कि ये प्रोवोकेशन यहाँ पर क्या था? क्यों क्या महुआ मोइत्रा जबरदस्ती अपनी पार्टी लाइन से अलग हट रही हैं? इससे पहले भी हमने कई बार देखा कि ये बात हो रही थी कि उनको डांट पड़ी, फटकार पड़ी। संकेत जी, मैं 2 पॉइंट बोलना चाहता हूं। एक तो है वो आप महुआ मोइत्रा जी क्या उनके भगवान के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये भगवान और आपके बीच में जो रिश्ता है आपका वेरी पर्सनल है, तो बाहर नहीं लाना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, तो महुआ मोइत्रा ऐसा एक सांसद है और टीएमसी का ऐसे भक्त है जो हिंदू बैशिंग उनका लगता है जो वो दैट इज द वोट बैंक पॉलिसी। हिंदू बैशिंग करे तो उनको जीत जाएगा। टीएमसी का रहने का एक ये है जो हिंदू को बैशिंग करो। महुआ मोइत्रा, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज महुआ मोइत्रा ये बार बार बंगाल में भी कई बार ऐसे बोल चुका है। और क्या कहता है, और जो अभी जो आपके जो सांसद ये शांतनु जी बैठा हुआ है, तो अभी बाइस्टैंडर दो तरीके की बातें कर रहा है। एक बोल रहा है, क्या कहता है, आपका जो ये है जो उनका पार्टी का जो ये लाइन है, जो पार्टी ने उनका एक्शन ये पार्टी का स्टैंड बता दिया। ऑन द अदर साइड बोल रहे महुआ मोइत्रा को ये वैसे सस्पेंड करेगा कि नहीं करेगा, तो उनका डिसिप्लिनरी एक्शन है। तो अनिल शांतनु जी से मेरा यही है क्वेश्चन है, तो वेदर योर महुआ मोइत्रा आपका जो सांसद है
उधर वो राइट ये ठीक बोला या गलत बोला? गलत बोला तो इस टीवी चैनल पे आप उनको कॉन्डेम कीजिए। कैन यू डू दैट? नहीं, लेकिन ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना, विचित्र सी स्थिति है। प्रोफेसर दास, यही आरोप भारतीय जनता पार्टी पर भी लग रहे हैं। नुपुर शर्मा पर 10 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद जब बवाल बहुत ज्यादा हो गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी को लगा चलो आनन फानन में कोई कार्रवाई करो, उसके बाद फिर उनको सस्पेंड किया गया। और आज भी कोई लीगल एक्शन जो है वो उस विद्युत गति से नहीं चल रहा है जैसे कि आप और बाकी मामलों में चला रहे हैं। महुआ मोइत्रा को सस्पेंड किया कि नहीं पहले? संकेत जी आप बताइए, महुआ मोइत्रा को इनको सस्पेंड किया कि नहीं? डॉक्टर सेन ये जवाब पहले जी बताइए। नहीं तो नहीं किया, ये तो फैक्ट है। फैक्ट बात यह है कि अभी कोई सस्पेंशन नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टर सेन इस बात का जवाब देते हैं। आप नेशनल टीवी में बैठे हुए हैं, आप पूछिए ना डॉक्टर शांतनु सेन कि नहीं करना है, उनको रोकने तो बोलिए फिर। डॉक्टर सेन, हमको तो ये पता था कि एक गोवर्धन जी एक प्रोफेसर है, और प्रोफेसर होने का नाते उसको इतना तो पता होना चाहिए कि पार्टी का स्टैंड, पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर में जब दे दिया जाता है तो ऑफिशियल पार्टी स्टैंड होता है ना। मेरा सवाल यह है, महुआ मोइत्रा का ये ट्विटर और हमारा पार्टी का स्टैंड ट्विटर में आने में कितना फर्क था टाइम का, और नुपुर शर्मा का वो स्टेटमेंट और बीजेपी का ये एक्शन लेने में बीच में कितना फर्क था? ये दिस इज द डिफरेंस टाइम लेके बात मत कीजिएगा। मैं आपसे स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा गया, डिफरेंस बिटवीन तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी आप लोग सोच भी नहीं सकते जो तृणमूल करता है। ये सोच नहीं सकते तृणमूल क्या करता है। ये ट्रू, पूरा देश जानता है, ये हमें पता है कि तृणमूल क्या कर नहीं सकता है, ओनली तोलाबाजी कर सकता है, काटमानी कर सकता है, मुझे हमें पता है। आपसे देश क्वेश्चन वाला पार्टी में क्या प्रोफेसर है? ये बंगाल को पूरा कंट्री एक एक करके प्लीज, डॉक्टर सेन का समय है, हमें पता है आपका ये क्या। प्रोफेसर दास रुकिए, एक एक करके, ऐसे नहीं, ऐसे ठीक से बहस नहीं हो पाएगी। डॉक्टर सेन आप अपनी बात खत्म करें। अरे उनको इतना धीरज ही नहीं है सुनने का। वो लोग सोचते हैं कि मेरा पास नंबर है, जिस तरीके से हम लोग पार्लियामेंट में बुलडोज करते रहते हैं हम लोग टीवी डिबेट में भी बुलडोज करते रहेंगे। मेरा सवाल ये क्लियर कट सवाल है, महुआ मोइत्रा का स्टेटमेंट और हमारा पार्टी का ट्विटर में हमारा पार्टी का स्टैंड बोलने में ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट जिसको पूरा वर्ल्ड में हमारा पोजीशन खराब कर दिया, पूरा देश में आग लगा दिया, उसका कितना दिन बाद जाके बीजेपी का स्टेटमेंट आया। और नुपुर शर्मा का खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात, उनका सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है, ये सब पूरा देश में नजर में आया है, और उस पे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इतना कुछ किया जा रहा है। डॉक्टर सेन आप अभी तहसीन पूनावाला ने जो बात बोली उस पर आप क्या बोलेंगे? उनका ये कहना है कि जितने मुखर होकर के आप एक धर्म के बारे में बोलते हैं, इतना मुखर होकर के आप दूसरे धर्म के बारे में या किसी और धर्म के बारे में आपके पार्टी या आपके पार्टी के सांसद नहीं बोलते हैं। हमारा पार्टी का स्टैंड है, अभी देश में जितना पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, उसमें सबसे ज्यादा कोई सेकुलर पार्टी है, उसमें से फर्स्ट टायर में आएगा तृणमूल कांग्रेस। हमारा लीडर ममता बनर्जी ये कहती है, अगेन आई रिपीट, T for temple, M for mosque, C for church। ममता बनर्जी एक सेकुलर लीडर है, वो कहती है कि रिलीजियन अपना अपना हो, फेस्टिवल सबका हो, पूरा देश में कोई लीडर ऐसे कह नहीं सकती है। कैन यू एक्सपेक्ट नरेंद्र मोदी सेइंग दिस? अब सोच सकता है नरेंद्र मोदी अमित शाह जाके ईद का दिन में नमाज का टाइम में मुस्लिम भाई के पास खड़ा होगा? हमारा नेत्री ममता बनर्जी पूजा में भी जाती है, नमाज में भी जाती है, चर्च में भी जाती है, गुरुद्वारा में भी जाती है, सिख का फेस्टिवल में भी जाती है। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ तृणमूल कांग्रेस, दिस इज द सेकुलर कैरेक्टर। नहीं, दो चीजें हैं यहाँ पर, या तो आप खुल करके समर्थन करें या खुल करके विरोध करें। आधा समर्थन या आधा विरोध, शायद इसी को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। लेकिन अब आगे एक टेक्निकल सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, और वो ये है, तहसीन आपसे शुरू करते हैं, आप तो कानून की बात बहुत अच्छे से जानते हैं। ये जो सेक्शन 295A है, जिसमें ये है कि आप किसी के रिलीजियस फीलिंग्स को आहत ना करें, हर्ट ना करें, धार्मिक रूप से भड़काएं नहीं, आपको नहीं लगता है कि अब अगर इस तरीके की स्थिति हो जाएगी कि हम भयंकर रूप से धार्मिक मुद्दों पर छुई मुई हो जाएं,
या उससे संबंधित अगर कोई बात करे तो उसमें कोई ना कोई आपत्ति ले ले, तो ऐसे में तो फिर इस कानून का बहुत ज्यादा दुरुपयोग होना संभव नहीं है। जी संकेत, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आंसर है, इसलिए मैं आपसे इजाजत मांगूंगा, थोड़ा सा में से ग्रे एरिया है। मैं नहीं मांगता हूं कि किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क में ब्लास्फेमी लॉज होनी चाहिए, और 295A बहुत क्लोज है ब्लास्फेमी कानून के, तो मैं नहीं मानता हूं लोकतंत्र में होना चाहिए। पर ये ब्लास्फेमी का कानून नहीं है। नहीं है, मैं मानता हूं, मैं वही कह रहा हूं आपसे, नहीं है, लेकिन उसके बहुत क्लोज है। और मैं नहीं मानता कि किसी लोकतंत्र में ब्लास्फेमी होना चाहिए, इस तरह के कानून होना चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूं। मैं ये भी मानता हूं कि जब आपको बोलने की आजादी है, तो बोलने की आजादी थोड़ा एक्सेस की तरफ उस पर गलती हो तो ठीक है, कम नहीं होनी चाहिए, मैं इसमें भी मानता हूं। लेकिन दिक्कत क्या आती है हमारे देश में, हमें ये प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। संकेत, दिक्कत ये आती है कि हमारा एक बहुत विशाल मुल्क है, बहुत डाइवर्स मुल्क है, और इस विशाल और डाइवर्स मुल्क में जब आप रिफॉर्म्स, जब आप डिबेट्स, जब आप बातचीत सिर्फ एक धर्म को लेकर करते हो, दूसरे धर्म पे आप टिप्पणी बिल्कुल नहीं करते, तब लोग पूछते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां गया। तो अब वक्त आ गया है हमारे मुल्क को यह फैसला करने का कि क्या हमें फ्रांस की तरह होना चाहिए, जब सबको टिप्पणी सब धर्म पे करने की इजाजत हो, या किसी को किसी पर टिप्पणी करने की इजाजत नहीं हो। ये कौन मुल्क लेगा, एक लोकतांत्रिक मुल्क है, बट ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ एक धर्म पर टिप्पणी करो, दूसरों पर आप चर्चा ही नहीं करो, बिकॉज दैट इज फॉरबिडन। वो नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच वो भी नहीं है। तो वी हैव टू बैलेंस बोथ। संकेत, सेकंड चीज, आप नहीं तो किस चीज की बहुतायत हो, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। जाहिर सी बात है कि एक लोकतंत्र में ज्यादा बात करने की छूट होनी चाहिए, तब वो अच्छा लोकतंत्र माना जाएगा, बजाय इसके कि आप मुंह पकड़ें लोगों का। जी, बट मैं आपको उसका उत्तर देता हूं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है कलाकार को लेकर या न्यूज चैनल को लेकर उसका इंटेंशन क्या है। क्या इंटेंशन है समाज में सुधार लाना, प्रश्नों के उत्तर लेना, या सस्ती पब्लिसिटी और सोशल मीडिया पब्लिसिटी। जहां तक सवाल उस पोस्टर का है, अगर उस पोस्टर से, मुझे वो पोस्टर पब्लिसिटी की लगता, अगर उस पोस्टर में कोई भी सुधार लाने की उस डायरेक्टर में मंशा होती, वो अपना स्टैंड क्लियर करती। वो तो पब्लिसिटी को एंजॉय कर रही है, वो गलत है। मां काली कहीं पर भी सिगरेट नहीं स्मोक करती है, हमें पता है हिस्टोरिकली, माइथोलॉजिकली। तो क्यों इस तरह की बातें होती है सिर्फ किसी को आहट पहुंचाने के लिए, किसी को चोट पहुंचाने के लिए? वो गलत है। मेरी फ्रीडम ये नहीं हो सकती कि मैं आपको चोट पहुंचाऊं। प्रोफेसर भट्ट, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं, जिस चीज को ब्लास्फेमी कानून के बेहद करीब बता रहे हैं तहसीन पूनावाला, सेक्शन 295A, धार्मिक भावनाएं आहत करने पर जो कानून लगता है, आपको लगता है कि अब आज के इस माहौल में जब छुई मुई से होते जा रहे हैं हम, और बहुत ही ज्यादा नाप तोल के शब्द बोलने की स्थिति बनती चली जा रही है धार्मिक मुद्दों पर खास तौर से, ऐसे में इस कानून का दुरुपयोग होने के चांसेस बहुत हाई हैं। संकेत जी, इसमें अगर हम देखें तो आप दो तरीके से इसको देख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी ऐसी इस तरह की जो आस्था के कुछ इस तरह के भाग हैं जो कि सामाजिक बुराई के रूप में अगर उपस्थित है, तो जरूर उनके विषय में बात होनी चाहिए, उनका खंडन भी होना चाहिए, खुल के बात होनी चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ किसी को आहत करने के लिए, किसी की भावनाओं को, और खास करके आस्था से जुड़ी हुई, पंथ से जुड़ी हुई, पूजा पद्धति से जुड़ी हुई आस्थाओं से अगर खिलवाड़ करने का प्रयास अगर कोई कर रहा है, जैसा कि जो ये पोस्टर है जिस विषय में हम बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल वही दर्शाता है, वो खिलवाड़ करने का प्रयास। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ प्रोफेसर भट्ट, जितने लोग उतनी तरीके की आस्थाएं, जो 100% सेफ है, हर कानून का दुरुपयोग होता है, कोई ऐसा कानून। प्रोफेसर भट्ट, मेरा एक सवाल है जिसका दुरुपयोग ना हो सके। प्रोफेसर भट्ट, मेरा एक सवाल है। मेरा सवाल ये है कि आपकी जो भावनाएं हैं, जरूरी नहीं हो कि वो किसी और मतलब उसी धर्म के कुछ और लोगों की भी वैसी ही आस्था हो, या उनका भी वही तरीका हो कार्य करने का, तो कोई एक समान तरीका तो नहीं हुआ ना। मसलन मैं जैसे आपको बता दूं, जैसे रामायण है, रामायण के साउथ में हमने देखा है और भी कई वर्जन्स हैं जिसमें कहानी थोड़े विपरीत तरीके से चलती है, लेकिन अगर उस बारे में बात होगी आज की डेट में, तो क्या ये सेक्शन 295A का उल्लंघन हो जाएगा? क्या हम जेल में बंद करने लगेंगे लोगों को? लगभग शायद 200 से अधिक अलग अलग तरीकों से रामायण लिखी गई है। दक्षिण भारत में अलग तरीके से है, हाँ, ये तो ये तो देखिए, ये तो किसी हर
जो बहुत सारे अलग अलग लोगों ने, लेखकों ने लिखी है, कोई तुलसीदास ने लिखी है, कोई किसी और ने लिखी है, लेकिन जो विषय यहाँ ये है कि वहां किसी को आहत पहुंचाने, अपनी भक्ति को अभिव्यक्त करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उसमें किसी का, अगर आप किसी का उपहास करने का प्रयास कर रहे हैं, आप उसको इस तरह से उसका प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं कि वो बड़ा अभद्र लगे, तो यह बड़ा जायज है कि उसको कानूनी रूप से लोग उस बात को उठाएंगे और बिल्कुल संवैधानिक तरीके से और कानून व्यवस्था के अंदर अपनी बात को उठाने की आवश्यकता है। डॉक्टर सेन, जिस प्रकार देखा है हत्याएं हुई है वो बहुत आपत्तिजनक है। 30 सेकंड्स। जी प्रोफेसर दास, बहुत जल्दी से, समय खत्म हो रहा है। बहुत जल्दी से दो चीज बताता हूँ। डॉक्टर सेन ने बोला बहुत, ये बंगाल बहुत सेकुलर है, ये पोस्टपोल वायलेंस पे 150 लोगों को ये मर्डर कर दिया जाता है, उसको मोर देन 3 लाख पीपल को डिस्प्लेस होना होता है। आज पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा के लिए क्या कर दिए, ये थ्रेट दिया जाता है, तो ये दुर्गा पूजा भाषण नहीं किया जाता है। तो ये सारे सेकुलरिज्म का ये इनका ये कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर सेन, जल्दी से आपका जवाब, वक्त खत्म हो रहा है, लंबी बहसबाजी नहीं, जल्दी से राइट टू रिप्लाई। डॉक्टर सेन, कहाँ कर दिया? उनको रुकने बोलिए। अरे जिनको एबीसीडी मालूम नहीं है उसका जवाब हम क्या देंगे? बंगाल में दुर्गा पूजा अभी इंटरनेशनल लेवल में चला गया। ममता बनर्जी दुर्गा पूजा कार्निवल को कितना दुर्गा ये माता को आप लोगों ने तोड़ा, आपको पता नहीं है, पूरा नेशनल इंटरनेशनल न्यूज है। आप लोगों को कुछ भी बंगाल में आके देखिए दुर्गा पूजा क्या होता है। मुझे पता है, आपसे ज्यादा बांग्ला मुझे पता है। अच्छा चलिए, अब नया चैप्टर शुरू हो गया, दुर्गा पूजा की बात हो रही है, इतना समय नहीं है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर गोवर्धन दास, तहसीन पूनावाला, डॉक्टर सेन और प्रोफेसर गीता भट्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, सवाल जारी रहेंगे ब्रेक के बाद। अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या मामले में उनके दोस्त रहे डॉक्टर यूसुफ को भी गिरफ्तार किया गया है। मामले में अमरावती की पुलिस कमिश्नर डॉक्टर आरती सिंह का कहना है कि डॉक्टर यूसुफ की भूमिका पर बस इतनी ही जानकारी है कि उन्होंने मैसेज आगे बढ़ाया जो हत्या के आरोपियों तक पहुंचा। डॉक्टर यूसुफ की गिरफ्तारी सबसे आखिर में हुई है। डॉक्टर जो उमेश कोल्हे जी का परिवार है और यूसुफ का परिवार है, उनका भी मानना है कि वो सिर्फ जो मैसेज को फॉरवर्ड किया था उन्होंने, वो भी 1-2 वेटनरी डॉक्टर्स के ग्रुप में या 1-2 और लोगों के ग्रुप में। तो उनकी अभी तक जो भी आपकी जांच रही है मैम, उसमें उनका रोल क्या बहुत बड़ा नजर आ रहा है या सिर्फ मैसेज को भेजने में? देखिए, हम डॉक्टर यूसुफ को डे 1 से ही बुला रहे थे क्योंकि हम सारी थ्योरीज पे वर्क कर रहे थे, तो इनसे रिलेटेड डॉक्टर यूसुफ सबसे प्रोमिनेंट पर्सन दिख रहे थे। हम डे 1 से उनको बुला रहे थे, उनका स्टेटमेंट ले रहे थे। बाय डे 5, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंसेस नहीं थे, बाय डे 5 हमें ऐसा लगा कि नहीं, नुपुर शर्मा की पोस्ट इन्होंने फॉरवर्ड की और बहुत जगह फॉरवर्ड की और इसीलिए वो आरोपियों तक पहुंची। इसलिए हमने, जब सारे हमें एविडेंसेस मिल गए, तब हमने उनको अरेस्ट किया। तो अभी तक उनका रोल यही नजर आ रहा है मैम कि सिर्फ उन्होंने व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया, या और आगे भी कुछ आप लोगों की तफ्तीश में पता लगा था? उन्होंने ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया और इसके नीचे कुछ कमेंट्स लिखे। ओके, अभी तक इतना ही रोल उनका सीमित है। हाँ, राइट जी। नुपुर शर्मा के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के आरोपी अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ पहले से कई संगीन अपराध दर्ज हैं। ये थाना दरगाह का एचएस है वर्तमान में, और एचएस वही व्यक्ति होता है जो लगातार अपराध करता है। न्यायालय द्वारा जो इसके विरुद्ध जो प्रकरण थे उनमें लगभग में निस्तारण कर दिया न्यायालय ने। प्रकरण गंभीर प्रकृति के थे, हत्या का प्रयास, झगड़ा, लड़ाई और जो भी जिस तरह का आपराधिक इसका जो हिस्ट्री रही है। लास्ट में इसके विरुद्ध 2020 में एक प्रकरण दर्ज हुआ था लड़ाई झगड़े का, वो अभी पेंडिंग कोर्ट है। इसके खिलाफ हत्या के लिए उकसाना व धमकी देना और उसको धार्मिक रूप से उस धमकी में धार्मिक शब्दों का प्रयोग करने का मुकदमा दर्ज किया है। जांच जारी है, तलाश कर रहे हैं रात से ही, लेकिन अभी तक इसका पता नहीं चला है। जल्दी गिरफ्तार करेंगे।
महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इशारों इशारों में उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने बयान दिया है कि ऑटो वाले ने मर्सिडीज वाले को पीछे छोड़ दिया। वो रिक्शा मर्सिडीज को पीछे छोड़ दिया, रिक्शा ने मर्सिडीज को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि ये सरकार जो है ये सर्वसामान्य लोगों के लिए सरकार है। ये समाज के हर घटक को न्याय दिलाने वाली सरकार है। और देखिए, हम लोग ऐसा काम करेंगे कि ये सरकार हर एक घटक को, हर एक व्यक्ति को लगे कि ये मेरी सरकार है, ये मेरे लिए काम करेगी।